मैं हुकूमत से सताया हुआ हूँ, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ, जैसे वैसे फिर रहा हूँ, ये हुकूमत कर रहे हैं ना। अगर एक बंदे की सैलरी 35 से 40 हज़ार है, बिजली का बिल दे दे और दाता साहब से खाना वगैरह खा ले। घ्यो बढ़ता जा रहा है, चीनी बढ़ती जा रही है, आटा बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उन्होंने 140 रुपये चीनी खरीदी थी, अब 200 बेच रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का जो हाल है ना वो बहुत बुरा है। अगर ये अवाम बिफर गई तो आप एक दिन भी नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान। पहले पेट्रोल की कीमतों में, फिर बिजली की कीमतों में और अब चीनी की कीमतों में बेजा इजाफा कर दिया गया। आइए चलते हैं, परेशान हाल आवाम से बात करते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुंचाते हैं। चीनी माफिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चीनी माफिया तो ये तो अपनी बारी लेने का खेल खेल रहे हैं। एक दफ़ा एक ग्रुप ने महंगी कर ली, उसने अपना माफिया इस्तेमाल कर ले, खा लिए, फिर उसको छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने कर लिया। ये तो एक सोची समझी स्कीम के तहत है। ये तो यूँ ही है बिल्कुल ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे ने, कटना अवाम ने। और ये चंद हज़ार या चंद लाख लोग जो हैं उन्हीं की सारा उससे ना उन्हीं की जेबें भर रही हैं, उन्हीं के अफराती ये बढ़ रहे हैं उनके बैंक बैलेंस। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम शदीद परेशान है। बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत को पता हो कि बंदे की कमाई कितनी है, अगर एक बंदे की सैलरी 35 से 40 हज़ार है तो वो घर का राशन वगैरह बाद में लेगा, पहले ये सोचेगा बिल कितना है, पहले मैं बिल अदा करूँ। तो अगर वो रेंट के घर में रह रहा है तो इसका मतलब है कि वो दाता साहब चला जाए, वहाँ से फिर खाना खा ले और रेंट जो है ना मकान का वो किराया वगैरह दे दे और बिजली का बिल दे दे और दाता साहब से खाना वगैरह खा ले। फिर यही हुकूमत के हवाले से तो मैं यही कहूँगा। मैं हुकूमत से सताया हुआ हूँ, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ, जैसे वैसे फिर रहा हूँ, ये हुकूमत कर रहे हैं ना। ये लोगों को पैसे देते हैं, मुझे भी कुछ दें। ये गरीब बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका बाप मरा हुआ है, इसको कुछ दें। ये क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। कितना महीने का कमा लेते हो? क्या कमा लेते हैं? कुछ मिलेगा तो कमाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा हमें। ये हर जगह जहाँ भी काम करने जाते हैं 1500 की दिहाड़ी मिलती है, उसके बाद सुबह फिर वहीं काम करना पड़ता है जाके। को हमारे पास कोई गरीब को कोई पूछने के लिए नहीं आता। माँ जी क्या कहना चाहेंगी? महंगाई होती जा रही है, आवाम शदीद परेशान है महंगाई से। जी मैं तो कह रही हूँ महंगाई टुट जाए तो सही है। गरीब बंदे रोजी लभदी, एक टाइम लभदी नहीं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत को कहें भी अपनी रोजी कोई रब सोना खलासी कर दे, महंगाई तोड़ दे। गरीबां दी रोजी नहीं होनी जिन्नी अगों को तनख्वाह नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, मेहनत नहीं है। राशन बताएं कितने का आता है महीने का? घर का किराया कितना है? बिजली का बिल कितना जाता है? राशन 30,000 का पै जाता है, ठीक है। महीने का रोजाना का बच्चे ले आते दिहाड़ी 1000 रुपया लगा जाता है, 15,000 रुपया किराया लै रहे हैं, किराया बिल मंग लेंगे ने। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम शदीद परेशान है, क्या कहेंगे? हर चीज़ तो महंगाई हुई है, जो जिधर भी देख लो महंगाई है। सवारी से किराया मांगा, सवारी गले पड़ती है। एक दिन का कितना कमा लेते हैं? यही 1500 रुपया। और महीने के क्या अखराजात हैं? महीने यही तकरीबन कोई 15-20 हज़ार रुपया। इतनी तो महंगाई है, गाड़ी चलाएं क्या करें, समझ नहीं आ रही इस मुल्क की। किराया कितना देते हैं? 6000 रुपया। और बिल कितना आता है महीने का? बिल इस बार आया 15,000 रुपया। 6000 किराया और 15,000 बिल आया इस टाइम। कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। ज़्यादतियाँ से ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। तो जो हम गरीबों पे हो रही हैं, अमीरों पे कोई नहीं हो रही। उनको तो बहुत सारी सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं दी जा रही। उनको ये अपनी फ़ोटोज़ बनाने के लिए, अपने ये इश्तिहार लगाने के लिए ये कहती हैं कि जी हमने ये इतने महंगाई कम की है, लेकिन कोई महंगाई नहीं होती। वो कहती है इतनी फ़ीसद कम होगी, लेकिन कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं कम होता। बल्कि दुकानदार अभी पेट्रोल महंगा नहीं होता तो वो पहले चीज़ें महंगी कर देते हैं। चीनी, फल, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मोहतरमा, बिल्कुल इस टाइम जो पाकिस्तानी अवाम का जो हाल है ना वो बहुत बुरा है। और मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अगर ये अवाम बिफर गई तो आप एक दिन भी नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पहले बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, अब चीनी की कीमत हाथ से निकलती जा रही है। बहुत ज़्यादा निकली जा रही, बहुत ज़्यादा महंगाई करी जा रहे हैं, अपनी आश लगे जा रहे हैं, तो गरीबों का ख्याल नहीं करते।
घ्यो वादा जा रहा है, चीनी वादी जा रही है, आटा वादा जा रहा है, दिनों दिन महंगाई वादी जा रही है, गरीब मारता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है अब वो महंगे दाम बेच रहे हैं। उन्होंने 140 रुपये चीनी खरीदी थी, अब 200 बेच रहे हैं। वो कहते हैं चीनी माफिया को कैसे कंट्रोल करे हुकूमत? ये हुकूमत इस तरह कंट्रोल करे कि जब चीनी का मौसम आता है ना, उस वक्त ये अपने कोल्ड स्टॉक हुकूमत करे, और आप खुद जो है ना ये बाहर के मुल्कों में जो बेचते हैं ना उनको ना बेचे। महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का क्या कमाए, रोजगार है नहीं ना, इतनी सवारी है, किराए रेंट पे रहते हैं, रेंट पे गाड़ी है। क्या कहना चाहेंगे बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को, क्या कहेंगे? हुकूमत यही है कि कोई गरीबों को रिलीफ दे, ठीक है, यही हम कह सकते हैं, और हम क्या कहें। चीनी महंगी से महंगी होती चली जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये हम ही लोग हैं जो इनको मतलब हर चीज़ हमारे साल बाद 2 साल बाद हमारी सुनी जाती, जाके मिलों में हमारा गन्ना जो होता है 2 साल बाद हमें पैसे देते हैं, और ये हमें बिलों में जब चीनी कोई चीज़ लेने जाए तो वो डबल प्राइस होती है। ये किस चीज़ का इंसाफ है? या तो इंसाफ वाला कोई हो तो फिर तो समझा जाए। तो काइंडली इस पर थोड़ा गौर करें, मेहरबानी है। अपील है अवाम से भी और दुनिया इनसे भी, हुकूमत वालों से भी, कि खुदारा खुद भी संभले, अवाम को भी संभाले। इसी में हम सब की बेहतरी है, सब एक साथ चले। ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ ये बुरा है, सबको एक साथ लेके चले। जी नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दे दी। जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एहतजाज की कॉल दे दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से, क्या कहते हैं इस कॉल को, इस एहतजाज को कैसे लेकर चलना है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आवाम को रिलीफ की बजाय मुसलसल तकलीफ़ दी जाएगी, जब आवाम से वादे जो किए गए हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे बल्कि उसके उलट चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है फिर एहतजाज ही एक जमहूरी ऑप्शन जो है वो रह जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में जो है महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। हम ये समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने आने से पहले जितने वादे किए थे उनमें से कोई एक वादा भी जो है वो पूरा नहीं किया, और पाकिस्तान में इस वक्त 11 करोड़ लोग जो हैं वो ख़तः गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और इनकी हुकूमत में भी उसमें 1.25 करोड़ से ज़ायद लोगों में इजाफा हुआ है जो 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हैं। आज देखें बिजली का बिल जो है वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है, चीनी पहुँच से दूर है, अशियाए ज़रूरिया पहुँच से दूर हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, अद्वियात का मामला है। मैं ये समझता हूँ ये 1 दर्जन जो है वो माफिया है जो बारी बारी करके हुकूमत के ज़रिए इन अवाम को निचोड़ता है और लोगों की कमर पर जो है वो सवार है और अपने अरबों रुपए समेटता है। तो फिर अगले माफिया की जो है वो बारी आ जाती है, कभी वो आटा माफिया, कभी ड्रग माफिया, कभी प्रॉपर्टी माफिया, कभी पेट्रोल माफिया। तो ये माफिया जो है इनकी बेसिकली हुकूमत है जिसका तसलसल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, और इसी तरह जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, चीनी है, आटा है, दाल है, तेल है, उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सके। जमात इस्लामी के एहतजाज की कॉल देने के बाद हुकूमती बशिंदों ने जमात इस्लामी से रब्ता किया। देखिए, ये जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने एक तहरीक का ऐलान किया है। आज उसका पहला दिन है। पूरे इतवार को भी हम पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। ये हमारे मुतालबात अगर तस्लीम नहीं किए जाते तो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब तहरीक के अगले शेड्यूल का ऐलान करेंगे, और जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते ये तहरीक आगे बढ़ेगी। और मुमकिन है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब अवाम के ये मसाइल को देखते हुए इस्लामाबाद जाने की कॉल जो है वो दें। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात सिर्फ़ एक सूरत में होंगे, और वो सूरत है अवाम को रिलीफ दिया जाए, जो वादे आपने किए हैं वो पूरे किए जाएँ, बिजली के बिल जो हैं वो कम किए जाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, अशियाए ज़रूरिया, आटा, चीनी, दाल, तेल, इनकी जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए, अद्वियात की कीमतें हैं जो उनको कम किया जाए। जब तक ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते ये तहरीक इंशाल्लाह जारी रहेगी, और हमारा ये जमहूरी और आइनी हक़ है। ये एहतजाज आगे बढ़ेगा, इसमें मुसलसल इजाफा होगा, और ये तहरीक तब तक जो है वो चलती रहेगी जब तक आवाम को उनका जायज़ और ज़रूरी हक़ जो है वो नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और जमात इस्लामी का यही कहना है कि जब तक महंगाई की बढ़ती हुई शरह को कम नहीं किया जाएगा तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, देखना ये है कि अभी एहतजाज किस मकाम तक पहुँचता है, किस मोड़ तक पहुँचता है, और हुकूमत इस एहतजाज को कितना सीरियस लेती है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।